आपको चेजर का रोल प्ले करना है कि मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना है, या आपको वहीं खड़े रह के अपने आप में खुश रह के अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको अट्रैक्ट करना है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरेंडरिंग योर डिज़ायर्स, ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी ड्रीम्स, अपनी गोल्स, अपनी डिज़ायर्स को। तो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लास्ट स्टेप होता है सरेंडरिंग का, लेट गो का, अपने आउटकम से खुद को डिटैच करने का, ठीक है, अपने आप को उस चीज़ को छोड़ देने का, कोई कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखने का। और यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए जब वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, और इसीलिए उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि लेट गो कैसे करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले सरेंडरिंग क्या होता है उसका मतलब बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि सरेंडरिंग एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी ऐसी 5 एक्सरसाइजेज जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें मुझे हेल्प मिलती है सरेंडर करने में अपनी डिज़ायर्स, ताकि मैं मैनिफेस्ट कर पाऊँ अपनी ड्रीम लाइफ। फिर उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में, और उस होमवर्क को करके आप खुद फील करोगे कि आप कितने ज़्यादा फ्री हो गए हो अपनी डिज़ायर्ड आउटकम से, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप इस वीडियो का फुल बेनिफिट ले पाओ। और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ सरेंडरिंग। देखो, सरेंडरिंग होता है लेटिंग गो ऑफ द डिज़ायर, कि जो भी आप अब चीज़ चाहते हो, ठीक है, उसको जो भी आप पाना चाहते हो उसको आप अब छोड़ चुके हो, उसके आउटकम से आप डिटैच हो चुके हो। वो चीज़ हो ना हो, फिर भी आप अपने प्रेजेंट में हो, आप खुश हो, आप अपनी सारी उम्मीदें, सारे इमोशन, सारी पॉजिटिविटी उस एक आउटकम से नहीं लगा के बैठे हो, उस एक डिज़ायर पूरे होने पर ही आप खुश होगे ऐसा सोच के नहीं बैठे हो, ठीक है। माना कि मैनिफेस्टेशन में आपको एफर्मेशन करना है, आपको क्लैरिटी रखनी है, आपको क्या चाहिए, वो चीज़ एक तरफ है। लेकिन दूसरी चीज़ जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को भूल कैसे जाऊँ। सरेंडर इज़ नॉट अबाउट कि आप भूल जाओ, सरेंडर इज़ अबाउट कि आप उस आउटकम पर पूरे जुड़े हुए मत रहो, उसके पीछे मत पड़े रहो, उसमें उसी में ही घुसे मत रहो कि मेरी मैनिफेस्टेशन ऐसे ही आएगी, मेरी मैनिफेस्टेशन इतने टाइम में ही आनी चाहिए, मेरी मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरी होगी तभी मैं खुश हो पाऊंगा। दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। और वही मतलब है सरेंडरिंग का, कि आप वो मैनिफेस्टेशन हो ना हो, पूरी हो ना हो, वो आउटकम्स या तो आपके फेवर में आए या ना भी आए, तो भी आप खुश हो, तो भी आप पूरे हो, ठीक है। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ इनकम्प्लीट इन योर लाइफ, कि अगर वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपनी मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा दूर ढकेलते हैं। अब मान लो आप वेट कर रहे हो किसी के टेक्स्ट का, ठीक है, वो मुझे मैसेज करे या कॉल करे, मेरा स्पेशल पर्सन एक्स व्हाटएवर, ठीक है। आप पूरे टाइम उसके बारे में सोच रहे हो, कॉल क्यों नहीं आया, फ़ोन को देख रहे हो, टेक्स्ट क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, क्या हो गया, मैं इतने बारे में सोच के पागल हो जा रही हूँ, क्यों नहीं आ रहा। फिर उसके बाद जब आप थक हार के उस चीज़ को जब छोड़ देते हो कि यार भाड़ में जाए, आए ना आए, आई डोंट केयर एनी मोर, ठीक है, आई डोंट केयर एनी मोर, जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, फटाक से वो मैसेज आ जाता है, फटाक से वो कॉल आ जाता है, फटाक से वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने अभी तक रेजिस्टेंस बना रखा था उस चीज़ के पीछे पढ़ के, आप जो पीछे भाग रहे थे उसके, तो वो चीज़ तो आगे भागेगी ही ना आपके, क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हुए हो। जैसे ही आप रुक जाते हो तो वो चीज़ को लगता है अरे यार ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा, मतलब ही इज़ हैप्पी, ही और शी इज़ हैप्पी, अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ में ये तो मेरे ऊपर गिव अप मार चुका है, चलो इसके पास चलते हैं, ठीक है। देन दैट चेजेस यू। तो इसीलिए आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा रोल प्ले करना है। आपको चेजर का रोल प्ले करना है कि मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना है, या आपको वहीं खड़े रह के अपने आप में खुश रह के अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको अट्रैक्ट करना है। सो चॉइस इज योर्स, क्या आपको अट्रैक्ट करना है। तो ऐसे ही होती है सरेंडरिंग, ठीक है। आप उसके डिजायर्ड आउटकम पे अपनी, ठीक
ठीक है। आप उसके डिज़ायर्ड आउटकम पे अपनी सारी खुशियाँ लगा के नहीं बैठे, आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में जी रहे हो, खुश हो, वो आए ना आए, हो ना हो, आप फिर भी कंप्लीट हो। दैट इज़ कॉल्ड सरेंडरिंग, ठीक है। और इसी प्रैक्टिस को करने के लिए हम बात करेंगे 5 ऐसे मेथड्स की जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी डिज़ायर से इतनी अटैच हो जाती हूँ कि मुश्किल हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। तो चलो अब वो 5 टेक्निक सीखते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला मुझे दिखा 2222, तो 10:22 मुझे दिखे। एंड आई डोंट नो, अगर आपको भी रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं तो ये एक साइन होता है कि यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू, एंड 222 मीन्स यू आर अलाइंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे यूनिवर्स कहीं ना कहीं साइंस देते रहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दीज साइंस, टाइप एंजल नंबर, क्योंकि इन रिपीटेड नंबर्स को एंजल नंबर कहते हैं। तो अगर आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो एंजल नंबर टाइप कर देना, सो दैट आई कैन क्रिएट दैट वीडियो कमेंट्स बिलो। तो अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो हेल्प करते हैं हमें सरेंडरिंग प्रोसेस में। नंबर फर्स्ट इज ट्रस्ट द प्रोसेस। एक एग्जाम्पल लो, अगर एक फिल्म देखने आप जाते हो, ठीक है, उसमें एक लड़का लड़की है, ठीक है, जो लव स्टोरी है, उसमें एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है और दूसरे सीन में दिखाएं उनकी शादी हो जाती है, सब सही से रह रहा है, हैप्पी एंडिंग। क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको वो जर्नी देखनी है, आपको वो प्रोसेस देखना है कि कैसे लड़के ने लड़की को पटाया, कैसे घर वालों को मनाया, कैसे समाज से लड़के उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, कैसे उनकी लाइफ में जो सारे लोग मिलके उन्हें अलग करना चाहते थे एंड में वो भी जुड़ गए, कैसे उन सब के साथ उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। ये सब आप देखना चाहते हो। उसके बाद जो हैप्पी एंडिंग की खुशी होती है वो हमें देखनी होती है। सो समझो, मैनिफेस्टेशन भी यही एक प्रोसेस है। अगर आज आपने कुछ मांगा, कल आपको वो चीज़ मिल गई, तो क्या आपको उस चीज़ की कदर रहेगी? तो परसों आप कुछ और मांग लोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। इसमें अगर आपने मांगा है कि मैं एक करोड़पति बनूं, तो पहले यूनिवर्स आपको उस लायक बनाएगा, क्योंकि जैसे ही जितनी इजीली आप करोड़पति बन जाओगे उतनी इजीली आप पैसा उसको ऐसे ही उड़ा भी दोगे। तो इसीलिए पहले यूनिवर्स आपको उस काबिल बनाता है, कि आप करोड़ रुपया हैंडल करने लायक हो या नहीं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझो, ये एक प्रोसेस है। आज मांगा कल मिल गया, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। पॉसिबल है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो वैसा एक प्रोसेस है। अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो, एंड दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स। नंबर सेकेंड इज लेट गो ऑफ कंट्रोल। अब हम क्या है, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरी मैनिफेस्टेशन इसी तरह आनी चाहिए, उसका कॉल इतने बजे आ जाना चाहिए, मेरी मैनिफेस्टेशन अब तक पूरी हो जानी चाहिए, मेरी मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरी होनी चाहिए, यही एक सही तरीका है जिस तरह से पूरी हो, मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए। क्या पता यूनिवर्स ने और अच्छी जगह सोची हो, क्या पता जितनी सैलरी आप मांग रहे हो उससे कहीं ज़्यादा सैलरी आप डिज़र्व करते हो, आपको पता ही ना हो। तो अपने जो ये कंट्रोल्स हैं, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें छोड़ देनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ देनी चाहिए। यूनिवर्स को बोलना चाहिए मुझे बेस्ट दो, मुझे वो दो जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे उतना दो जितना आप सोचते हो मैं जिस लायक हूँ। तो क्या है, यूनिवर्स आपको और बड़ी चीज़ देगा। लेट गो के एग्जाम्पल के लिए हम ये जो आर्चरी है, धनुष बाण है, ये इसको समझेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम टारगेट सेट करते हैं, उसके बाद हम अपना एक्शन लेते हैं, उसको पीछे खींचते हैं और उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं बाण को, ठीक है, एरो को, तभी जाके वो निशाने पे लगता है। अगर आप उसको होल्ड करते रहोगे तो वो निशाने पे कभी लगेगा ही नहीं, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा ही नहीं। और एक बात बताओ, आज तक तुमने अपनी लाइफ को कंट्रोल करके क्या हासिल कर लिया है? अपने आप से पूछा करो। जब भी तुम्हें मन करे कि मैं कंट्रोल करूं हर चीज़ को, मैं तो अपने आप से यही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि इतना सोच के भी, इतना कंट्रोल कर के भी तूने आज तक क्या उखाड़ लिया है, या फिर क्या हासिल कर लिया है, क्या अचीव कर लिया है। तो अब इस चीज़ को लेट गो करके देख ले, अब इस चीज़ को छोड़ के देख ले कि कैसा होता है। नंबर 3 टिप है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन, आप माइंडफुलनेस
जितना प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा आप अपने आप को शांत वे में रखोगे, इसमें आपको 4 मेथड यूज़ करना है और एक स्क्वायर फॉर्म करना है। जैसे 4 काउंट तक आपको डीप ब्रीथ लेनी है, फिर उसके बाद 4 काउंट तक उस ब्रीथ को होल्ड करना है अपनी सांस को। उसके बाद 4 के काउंट पे सांस को छोड़ना है। फिर नेक्स्ट 4 के काउंट पे आपको फिर से पॉज करना है और फिर 4 के काउंट पे सांस, गहरी सांस खींचनी है। ऐसे ही आपको बार बार करना है। और इस वाले 4-4-4 मेथड को आप 10 बार कर सकते हो इस वाले को। और इस मेथड को करने के बाद आप फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो, शांत फील कर रहे हो और आपका माइंड एकदम शांत हो चुका है। नंबर 4 टेक्निक है डिटैच फ्रॉम द आउटकम। अब जैसे मैंने बताया कि आपने आज तक हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहा है, पर क्या वो चीज़ आपके हिसाब से चली है? नहीं चली। ठीक है, आप अपनी हर मैनिफेस्टेशन को एक ही तरह से सोच पा रहे हो क्योंकि आपका नज़रिया क्या है, ऐसा है कि ऐसे ही आएगा। लेकिन यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिस हिसाब से आपकी मैनिफेस्टेशन आ सकती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और हमेशा ये भी सोचो कि अगर आप जो चाहते हो वो ना भी हो तो भी आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। जैसे मेरा एक मंत्र है कि मेरे साथ जो भी होगा बेस्ट ही होगा। ठीक है, चाहे वो रिजल्ट मेरे उस टाइम पे मुझे पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। मान लो एक रिजेक्शन भी मिले तो भी मुझे कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद समझ में आता है, हाँ यार इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में थी। क्योंकि यूनिवर्स कभी कभी हमारे जो दरवाजे हम सोच रहे हैं हमारे लिए हम खटखटा रहे हैं, वो दरवाजे उसे पता है कि वो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बेस्ट हैं, लेकिन बाद में वो दुखदाई होने वाले हैं। इसीलिए वो उन दरवाज़ों को सबसे पहले बंद कर देता है यूनिवर्स, रिजेक्शन दे के। या तो कोई आपकी लाइफ से चला जाता है या आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहा होता है, क्योंकि एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बेटर दरवाज़ा आपके लिए दूसरी तरफ खुल गया है और आप यहीं पे ही नॉक करे जा रहे हो। तो वो आपको ओपन माइंडेड रहना है, आपको सतर्क रहना है कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको और मिल सकती है। अगर ये दरवाज़ा बंद हुआ है तो इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। और नंबर 5 एक्सरसाइज है ग्रैटिट्यूड। हर दिन, जैसा मैंने बताया अपनी पुरानी वीडियो में, मैं कैसे ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखती थी जब मेरी लाइफ बहुत ही नेगेटिव चल रही थी, मैं बहुत ही सैड टाइम से गुजर रही थी। तो मैं हर रात सोने से पहले 5 ऐसी चीज़ें लिखती थी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि जितना आप प्रेजेंट में जियोगे, आज में जियोगे और आज जो आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, तो वो आपको वो चीज़ें देगा जिसके लिए आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो पाओ। ठीक है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी जो उस टाइम पे होती है वो और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। तो हमेशा जो चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, काउंट रखो, लिस्ट बनाओ। ठीक है, जैसे मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया है, जैसे मैंने दिखाया है कि मैंने 5 साल कैसे जर्नलिंग करी, कैसे मैंने सारी अपनी मैनिफेस्टेशंस को अचीव किया थ्रू ग्रैटिट्यूड लिस्ट, थ्रू जर्नलिंग, थ्रू स्क्रिप्टिंग। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है। तो यही मंत्र मैं हर बार यूज़ करती हूँ, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिला तो उससे भी बेटर मिलेगा। मेरे साथ तो हमेशा बेस्ट ही होता है। ठीक है, तो ऐसे मंत्र जब तक आप अपनी लाइफ में रखोगे, चाहे वो चीज़ आपके फेवर में हो चाहे वो चीज़ ना हो, आप उसमें अच्छाई ही ढूंढोगे और इसी तरह से आप बेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, बेस्ट चीज़ें। आई प्रॉमिस यू, चाहे वो चीज़ पूरी हो या ना हो,
फिर भी मेरा बेस्ट ही होने वाला है इस सिचुएशन में। तो इससे क्या है, आपका एट द एंड बेस्ट ही होता है, आपको और भरोसा मिलता है और आप बेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। आप चेजिंग मोड से निकल जाते हो, आप अपनी डिज़ायर के पीछे भाग नहीं रहे, आप वहीं पे ही रुके हुए हो और उस अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि समझो कि वो जो आपकी डिज़ायर है वो कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि वो आपको अट्रैक्ट करे। तभी आपके अंदर ऐसी कोई डिज़ायर आई है, तभी आपके माइंड में ऐसा कोई थॉट आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको पता है आपकी ही है, ठीक है। और आप बार बार उसके पीछे भाग भाग के एक रेजिस्टेंस, एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से यूनिवर्स और ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि आप उनमें ब्लॉक्स लगाए जा रहे हो, ठीक है। आप रेजिस्टेंस बनाए जा रहे हो। जैसे ही आप ये रेजिस्टेंस हटा दोगे, इन चीज़ों को आने दोगे, इन चीज़ों को फ्लो होने दोगे, हर चीज़ जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में होगी, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। और अब बात करते हैं उस होमवर्क की जो हेल्प करेगा आपको आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने में और जल्दी। तो आपको एटलीस्ट 10 पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, ठीक है, अपने लिए, उस डिज़ायर के लिए जिस वे में आपकी डिज़ायर आपके पास आ सकती है। एटलीस्ट 10, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको ऐसा लगता है पूरी नहीं होगी, या पता नहीं कैसे होगी, या पता नहीं कब होगी। तो आपको ऐसी 10 मिनिमम 10 चीज़ें लिखनी है, 10 पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं या पॉसिबल वेज लिखने हैं, जिस वे में, जिस तरीके से आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी। मान लो आपकी डिज़ायर है एक घर खरीदने की और आपको लग रहा है आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 10 तरीके लिखने हैं आपको जिस तरीके से आपके पास पैसे आ जाएंगे। क्या पता आपको अचानक से बैंक से लोन मिल जाए अपने आप ही, क्या पता आपका कोई रिश्तेदार आपको बोले कि भाई तुझे पैसों की ज़रूरत है तो हमसे ले ले, क्या पता आपने कोई पॉलिसी कर रखी हो या कुछ ऐसा मिच्योर हो जाए जो आपके पास रिटर्न आ जाए उसका, क्या पता आपको क्या मिल जाए, क्या पता हमें। तो इस वे में क्या कर रहे हो आप, अपने आप को इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के लिए ट्रेन कर रहे हो, अपने दिमाग को बोल रहे हो कुछ भी पॉसिबल है, बस तू शांत हो जा, हर वे में यूनिवर्स मेरी हेल्प करने को रेडी है, बस तू थोड़ा अपने आप को ओपन रख टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड के साथ जिसको बहुत ज़रूरत है लेट गो करने की। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, और ये भी बता देना कि अगर आप एंजल नंबर्स पे वीडियो देखना चाहते हो तो एंजल नंबर टाइप कर देना। एंड लेट्स सी ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।